सो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी एनालिसिस का सेकंड इलस्ट्रेशन नंबर 2 at पेज नंबर 197. Illustration number 2, page number 197, right? And this illustration also relating to valuation of goodwill. Valuation of goodwill. बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो वेटेज हो सकता है अप टू 7 मार्क्स, अप टू 7 मार्क्स। तो आज हम ये इलस्ट्रेशन को इजीली सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके। क्या है इलस्ट्रेशन? गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड आज ऑन 31 March 2022. बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन गिवन, then you are required to work out the value of the company's goodwill considering the following information. Profit for the current year given rupees 64 lakh, in which 4 lakh include as extraordinary income and rupees 1 lakh income from investment of surplus fund. Such surplus fund are unlikely to recover. In subsequent years, additional advertisement expenses of rupees 5 lakh are expected to be incurred each year. And market value of land and building and plant and machinery have been ascertained at rupees 96 lakh and 100 lakh respectively. This will entail additional depreciation of rupees 6 lakh each year. Effective income tax rate also given, that is 30%, and the capitalization rate applicable to similar business is 15%. ये जो capitalization rate है ये है ROCE. ROCE means return on capital employed. Return on capital employed, right? तो ये है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम ऑलरेडी CMA फाउंडेशन एज वेल एज CMA इंटरमीडिएट के अंदर बहुत सारे ऐसा इलस्ट्रेशन सॉल्व करके आए हैं, तो यहाँ पर भी इतना डिफिकल्ट नहीं होगा सॉल्व करने में। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन टू illustration number 2, security analysis, page number 197, syllabus 2022 SFM, राइट? तो सी, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, राइट? तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप 1 हमको कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड at the end of the period, right? एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के बाद सेकेंड स्टेप होगा टू कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? ये सब इंटरकनेक्टेड है। कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट हो जाएगा, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, राइट? देन स्टेप 3 में हमको कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट, राइट? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इजीली आ जाएगा। तो स्टेप 4 में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, राइट? देन नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप 5, दैट इज सुपर प्रॉफिट। ये सब
इंटरमीडिएट के अंदर अच्छे से प्रैक्टिस करके आए हैं। इवन सेमीफाइनल ग्रुप 4 के अंदर जो CFR सब्जेक्ट है, तो CFR के अंदर भी गुडविल वैल्यूएशन का चैप्टर है, राइट। स्टेप 5 में सुपर प्रॉफिट आ जाएगा एंड एट द एंड लास्ट स्टेप में वी कैन इजीली कैलकुलेट गुडविल, राइट। तो 6 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा ये इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने के लिए। बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हो जाएगा, राइट। सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है। मैं इसलिए स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, एग्जाम में अगर स्टेप फॉलो करके सॉल्व करेंगे तो स्टेप मार्किंग है, राइट। स्टेप मार्किंग का बेनिफिट है। इवन इफ हमारा अगर एंड रिजल्ट अगर रॉन्ग हो जाए फिर भी स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, राइट। तो लेट्स फॉलो स्टेप बाय स्टेप। First, let solve each step in order to arrive at value of goodwill, that is step number 6. Step number 6, right. So let's solve first step 1. Step 1 में क्या करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर एंड ऑफ द पीरियड, राइट। तो स्टेप 1 है कैपिटल एम्प्लॉयड at the end of the period. Capital employed at the end of the period. तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? सी, हमको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ द पीरियड कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या ऐड करना पड़ेगा। एक तो मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, देन ऐड करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये भी ऐड होगा, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। देन क्या ऐड करेंगे? स्टॉक मीन्स करेंट एसेट, राइट। देन क्या ऐड करेंगे? डेप्टर्स दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, डेप्टर्स भी ऐड होगा, है कि नहीं। देन क्या ऐड करेंगे? कैश एंड बैंक, ये कैश एंड बैंक ये सब ऐड होगा, राइट। एंड इसमें डेप्टर गया, स्टॉक गया, माइनस होगा क्रेडिटर लेस, ये सब ऐड होगा। मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मार्केट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, देन स्टॉक, देन डेप्टर्स, देन कैश एंड बैंक, और इसमें माइनस होगा क्रेडिटर्स, राइट। और इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हियर, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी गिवन 96 लाख एंड 100 लाख रेस्पेक्टिवली। तो मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है 96 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी है 100 लाख। अगेन स्टॉक कितना दिया गया है क्वेश्चन के अंदर? 20 लाख, 20 लाख है स्टॉक। डेप्टर है कितना? 15 लाख, वेरी गुड। कैश एंड बैंक कितना दिया गया है? 5 लाख, राइट। एंड इसमें माइनस करना है क्रेडिटर्स, कितना दिया गया है? 30 लाख का। 30 लाख का क्रेडिटर जो है वो माइनस हो जाएगा। तो यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर एंड ऑफ द पीरियड आ जाएगा। 96 लाख प्लस 100 लाख प्लस 20 लाख प्लस 15 लाख प्लस 5 लाख माइनस 30 लाख। कितना आ रहा है?
206 लाख, 206 लाख आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ द पीरियड, राइट। तो स्टेप 1 का इंफॉर्मेशन आ गया है। नाउ कम्स टू स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना मजा आएगा ये सब सॉल्व करने में। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? सी, बहुत इजी, एंडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ पैट। पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, तो एंडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितना है? 206 लाख जो आया है अभी, 206 लाख। तो 206 लाख है एंडिंग कैपिटल, एंड माइनस करना है क्या? हाफ ऑफ पैट, राइट। तो सी हियर इन क्वेश्चन गिवन दैट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर गिवन 64 लाख, राइट। तो ये जो 64 लाख है प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर, इसमें अगर 30% का जो टैक्स रेट है, इनकम टैक्स रेट 30%, ये 30% अगर माइनस करते हैं तो आता है क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है कि नहीं? तो इसलिए हमको क्या करना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है और इसका हाफ, राइट। तो हमारे पास एंडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का इंफॉर्मेशन है, तो अब पैट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 64 लाख, राइट, इंटू 1 माइनस 0.30 इंटू हाफ, राइट। ये है 64 लाख इंटू 1 माइनस टैक्स रेट इंटू 1/2। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 64 लाख, राइट। तो 1 माइनस 0.30, ये कितना हो रहा है? 0.70, राइट। तो 64 लाख इंटू 0.70, ये कितना हो रहा है? 44,80,000, है कि नहीं? तो 40 ब्रैकेट में 44,80,000 इंटू 1/2, अगेन 206 लाख, ये कितना हो जाएगा? 44 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 22 22,40,000, राइट। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा? 206 लाख माइनस 22,40,000, ये आ जाएगा 183,60,000, या फिर यू कैन से 183.60 लाख, जो कि है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इजीली आ गया है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है एंडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पैट कैसे आएगा? सी, पैट मीन्स पीबीटी माइनस टैक्स, राइट। तो पीबीटी से टैक्स को माइनस करते हैं तो पैट आएगा। तो पीबीटी हमारे पास है 64 लाख, टैक्स था 30%, राइट। तो माइनस करने से हमारा जो इन्फॉर्मेशन आया है वो आया है 183.60 लाख, जो कि है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत इजी है। नाउ कम्स टू स्टेप 3। स्टेप 3 भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा।
हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का इंफॉर्मेशन है। स्टेप 3 में क्या कैलकुलेट करना है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट है कि नहीं? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? वेरी वेरी इजी। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और यू कैन से ROCE, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी हमारे पास है 183.60 लाख, ये वाला। तो 183.60 लाख, और इसमें माइनस करना है ROCE दिया गया है बुक्स के अंदर। हियर द कैपिटलाइजेशन रेट applicable to similar business is 15%. This is ROCE. तो 15% है ROCE, तो इजीली आ जाएगा 183,60,000 इंटू 15%। कितना आ रहा है? 27.54 लाख, और यू कैन से 27,54,000। ये आ रहा है नॉर्मल प्रॉफिट। बहुत इजी है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी हमारे पास है, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 15%। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को, राइट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज कैपिटल ROCE, हाँ ठीक है, 183,60,000, ठीक तो आया ना मेरा? 183,60,000 माइनस 15%, सॉरी 183,60,000 इंटू 15%, ठीक है, राइट। ये इंटू होगा, राइट, 27,54,000 आ रहा है नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ कम्स टू स्टेप 4। अब स्टेप 4 में क्या कैलकुलेट करना है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशन को याद में रखने पड़ेगा। जैसे कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमको हियर जो प्रेजेंट का प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर, PBT जो है, PBT ऑफ करेंट ईयर, इसमें माइनस करना है जितने भी सारे खर्चा हुआ है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हुआ है, वो सब माइनस होगा, राइट। PBT ऑफ करेंट ईयर माइनस एक्स्ट्रा इनकम, और हाँ, और ये जो सरप्लस फंड का इन्वेस्टमेंट आया है, ये भी माइनस होगा। इनकम फ्रॉम सरप्लस फंड, ये भी माइनस होगा। देन और क्या माइनस होगा? और अगर कोई एडिशनल एक्सपेंसेस है तो वो भी माइनस हो जाएगा, जैसे कि हियर डेप्रिसिएशन, राइट, डेप्रिसिएशन माइनस होगा। और एक्सपेंसेस और कुछ है क्या? हाँ, यहाँ पर सब्सिक्वेंट ईयर का एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 5 लाख, ये भी माइनस होगा, राइट, ये भी माइनस होगा। तो एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, और यू कैन से एडिशनल एक्सपेंसेस, ये भी माइनस हो जाएगा।
देन और क्या माइनस होगा, डेप्रिसिएशन। ओके, सो पीबीटी ऑफ करंट ईयर दिया गया है कितना, 64 लाख। इसमें माइनस करना है एक्स्ट्रा इनकम, कितना दिया गया है, 4 लाख, ये माइनस हो जाएगा। देन सरप्लस इनकम जो है वो भी माइनस होगा। हम एक्चुअल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए ये सब माइनस हो जाएगा। 1 लाख है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये माइनस होगा। देन एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये भी माइनस होगा। कितना दिया गया है, 5 लाख का, 5 लाख का। अगेन डेप्रिसिएशन कितना दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, 6 लाख, ये भी माइनस हो जाएगा, 6 लाख। तो अब ये आ जाएगा, ये सब माइनस करने के बाद ये आ जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर, अच्छा इसमें और एक फॉर्मूला यूज करना है, जितना है इसमें मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस टैक्स रेट, ये मैंने भूल गया था, 1 माइनस टैक्स रेट, राइट। पीबीटी ऑफ करंट ईयर्स, इसमें जितने भी सारे एक्स्ट्रा इनकम है या फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो सब माइनस होगा। माइनस होने के बाद जितना मतलब इन्फॉर्मेशन अमाउंट आएगा वो अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस टैक्स रेट, इतना ही। तो अब कितना आया है ये, 64 लाख माइनस 4 लाख माइनस 1 लाख माइनस 5 लाख माइनस 6 लाख, कितना है, 48 लाख, 48 लाख। अब ये जो 48 लाख आया है, ये 48 लाख को अगेन मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस टैक्स रेट के साथ, तो ये आ जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो कितना आ जाएगा, 48 लाख इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट इज 30%, तो 0.30, तो ये हो जाएगा 48 लाख इंटू 0.70, कितना हो जाएगा, 33,60,000, 33,60,000। ये है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, राइट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट वंस अगेन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ करेंट ईयर है, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ करेंट ईयर से माइनस करना है जितने भी सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हुआ है या फिर एक्स्ट्रा इनकम अर्न हुआ है, राइट, वो सब माइनस होगा। माइनस करने के बाद जो नेट इनकम आया है, जो नेट इनकम आएगा वो नेट इनकम से मल्टीप्लाई करना है टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट, तो आ जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। बहुत इजी है, रिमेंबर जितना जो नेट फिगर आएगा वो नेट फिगर से मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस टैक्स रेट, तो वो आ जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट करना है। अगर स्टेप 4 हमारा आ गया है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, तो नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टेप नंबर 5 वो इजीली आ जाएगा। स्टेप 5 में क्या कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, अगेन सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है फ्यूचर, जो कि हमारा अब कैलकुलेट करने से आया है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं, तो बहुत इजीली आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना आया है हमारा, 33,60,000, 33,60,000 है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एंड इसमें नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट है 27,54,000, वो माइनस करना है। 27,54,000 है नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि माइनस करना है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से, तो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट 33,60,000 माइनस 27,54,000, तो ये आ गया है 6,06,000, जो कि है सुपर प्रॉफिट। 6,06,000 आया है सुपर
प्रॉफिट। बहुत इजी। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला वन सेकेंड, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, FMP माइनस NP, FMP माइनस NP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, नाउ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप 6 जो कि है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अब इजीली कैलकुलेट हो जाएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो फॉर्मूला क्या है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट, जो कि कैलकुलेट करने से आया है हमारा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। बुक्स के अंदर दिया गया है क्या नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज? बुक्स के अंदर जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है वो दिया नहीं गया है, राइट? तो हम अज्यूम करेंगे, नहीं इसमें दिया नहीं है तो अज्यूम करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, अज्यूम करेंगे 5, राइट? तो कितना आएगा? सुपर प्रॉफिट आया है कितना? 6,06,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स आज अज्यूम्ड इज 5 ईयर्स। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितना आएगा? 6 लाख इंटू 5 ईयर्स दैट इज 30,30,000। 30,30,000 ये है वैल्यू ऑफ गुडविल, जो कि है आंसर टू इलस्ट्रेशन नंबर 2, राइट? देखो कैसे इजीली मैंने सबके सब स्टेप को फॉलो करके ये क्वेश्चन को इजीली कर दिया। ये और भी ज़्यादा मतलब ये जल्दी भी सॉल्व हो सकता था, बट समझने में टाइम लगा, राइट? तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ये सब इंटरलिंकेजेस है, ये सब इंटरलिंकेजेस है। स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, एंड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, एंड नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आएगा, एंड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट? एंड गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, राइट? तो ये सब स्टेप फॉलो करेंगे तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ द पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है? जितने भी सारे मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, एंड जितने भी सारे करंट एसेट्स है जैसे कि स्टॉक, डेप्टर्स, कैश एंड बैंक्स, वो सब ऐड होगा, एंड इसमें करंट लायबिलिटी जैसे कि क्रेडिटर्स जो है वो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ द पीरियड। देन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है एंडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना एंडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आया है इनटू हाफ ऑफ पैट, इनटू हाफ ऑफ पैट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ पैट, एवरेज एंडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एंडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ पैट। सिमिलरली नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ROCE, ROCE मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सिमिलरली फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे आएगा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ करंट ईयर माइनस एक्स्ट्रा इनकम माइनस इनकम फ्रॉम एनी सरप्लस इन्वेस्टमेंट, जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, तो वो माइनस होगा। जितने भी सारे एडिशनल एक्सपेंसेस है वो माइनस होगा, डेप्रिसिएशन अगर है वो माइनस होगा, तो आ जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एंड वो जो नेट फिगर आएगा वो नेट फिगर से मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट। देन सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है ना? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट? तो वो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। एंड देन लास्टली गुडविल का वैल्यू कैसे आएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, राइट? तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 2। मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड हैप्पी स्टडिंग।